देखो अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन में पहुंचे हैं। थोड़ा आवाज में बोलिएगा ना। तीसरा क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 3। आनंद इधर देखो, बराबर 0, यही है ना। तो a का मान कितना हो रहेगा? a बराबर 2, अभी बराबर कितना हो रहेगा? -6, और c बराबर कितना हो रहेगा? 3। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? -6। इसका क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? 3। ये 6 का वर्क करेंगे कितना हो रहेगा? 6 छके 36, और माइनस माइनस क्या हो रहेगा? प्लस। -4 गुना 8, 8 3 24, 36 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। तो d का मान क्या आया? 12, यानी 0 से बड़ा है। 0 भी रहता तो मूलों का अस्तित्व होता, लेकिन मूल की प्रकृति क्या होती? समान होती। और d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, लेकिन मूलों की प्रकृति क्या है? असमान है। लिखेंगे यहाँ पे, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूल की प्रकृति क्या है? असमान है ना। मूल की प्रकृति क्या है? मूल की प्रकृति असमान है ना। अब जनरली मूल की प्रकृति असमान है और मूलों का अस्तित्व है, तो इसको हम लोग आगे बनाएंगे। फॉर्मूला जानते हैं x बार बराबर -b प्लस माइनस √d बाई में 2a। जनरली b का मान कितना है? -6, और b में पहले से माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस √d। d का मान कितना है? 12। d का मान कितना है? 12। 2 गुने a का मान कितना है? a का मान 2 है ना। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6 प्लस माइनस, ये 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 तिया 12, और 2 का वर्ग, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ अंडर रूट में क्या बच जाएगा? 3। 2 दूना 4, और 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, है ना। बटा में कितना है यहाँ पे? 2 दूना 4, यही है ना। जनरली 2 दूना 4, और इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं काट सकते ऐसे। तो ये 6 प्लस माइनस 2√3 है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे? 6 के साथ में 2√3 को जोड़ देंगे, और बटा में कितना है? 4। और एक बार क्या करेंगे? 6 के साथ 2√3 को घटा देंगे, और क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। अब जनरली देखो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन निकालते हैं। मान लेते हैं यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3, 2 तिया 6, और प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा? √3, ये बचेगा ना। अब बटा में कितना है? 4, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। उसी प्रकार से अगर यहाँ 2 कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा? 3, और यहाँ पे क्या बचेगा? √3 बटा में 4। ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग को जो आंसर आया 3 प्लस √3 बटा में 2, 3 माइनस √3 बटा में 2 है आंसर। ओके। देखो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले d का मान निकालेंगे, और d की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 0, क्योंकि 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल हो मीन्स समान मूल हो। तो समान मूल होगा तो d का मान क्या होगा? 0 होगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? k का मान ज्ञात कर लेंगे। जनरली यहाँ से a बराबर कितना हो रहेगा? 2, और b बराबर कितना हो रहेगा? k, और c बराबर कितना हो रहेगा? 3। यही होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। b का मान कितना है? k, तो क्या हो रहेगा? k का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2, और c का मान 3। तो यहाँ पे d का जनरली 2 बराबर मूल हो तो d का मान क्या होगा? 0 रख देंगे यहाँ पे। 0 बराबर k का स्क्वायर करेंगे क्या हो रहेगा? k स्क्वायर, और यहाँ पे 4 गुना 8, 8 3 24, यही होगा ना। k स्क्वायर -24 जो है बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +24 हो जाएगा। k बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, तो क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा, और यहाँ माइनस, 2 चिन्ह जाएगा, है ना। प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह। अब जनरली k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 छके कितना होता है? 24, 4 छके 24, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, अंडर रूट क्या बचेगा? 6। तो एक बार प्लस में होगा और एक बार क्या होगा? माइनस में, 2 अंडर रूट 6। ये किसका मान हो गया? k का मान हो गया। यही हम लोग को क्या हो गया? आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन था हम लोग को कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल कहने का मतलब समान मूल। जब समान मूल होगा तो d का मान क्या होगा? आनंद, d का मान क्या होगा? 0 होगा।
तो यहाँ पे जनरली जो समीकरण था द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 यही है ना। यहाँ से a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया k और c बराबर कितना हो गया 3। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्या होता है d बराबर फॉर्मूला अब जनरली d दो बराबर मूल हो मीन्स समान मूल हो तो d का मान क्या है 0। d का मान 0 होगा ना। समान मूल होगा बराबर मूल होगा तो d का मान क्या लगाएंगे हम लोग 0। b का मान क्या है k तो k दे दिए, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे b² दे दिए, -4 गुने a का मान 2 और c का मान कितना है 3 k² और ये 4 दूना 8 8 3 की 24 तो k² बराबर निकालेंगे -24 0 की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। अब k बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे प्लस माइनस होगा और क्या बनेगा अंडर रूट बनेगा। अब जनरली 24 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 6। तो जनरली एक बार प्लस में 2 अंडर रूट 6 होगा और एक बार माइनस में 2 अंडर रूट 6 होगा। ये किसका मान हो जाएगा k का। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो kx इंटू x माइनस 2 प्लस में 6 है तो पहले इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो kx को x के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा kx का स्क्वायर होगा ना। kx से पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है तो k एकम k और x को x के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा x²। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। kx को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2kx, क्या होगा 2kx है ना और प्लस में यहाँ क्या है 6 बराबर में 0। अब यहाँ से अगर हम लोग a बराबर निकालते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा k, a बराबर k होगा ना। अब b बराबर कितना हो जाएगा -2k और c बराबर कितना हो जाएगा 6 और d बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि b² माइनस 4ac यही होता है ना। अब b का मान कितना है -2k तो b का मान क्या दे देंगे -2k पावर में कितना है यहाँ पे 2 दे दिया ना। -4 गुने a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6। 2 बराबर मूल है तो d का मान क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर 2 दूना 4 और k भी का भी ये 2 है ना, ये 2 के लिए भी पावर 2 है और k के लिए भी पावर 2 है तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 और k का पावर 2 क्या हो जाएगा k² हो जाएगा और 4 6 के कितना हो जाएगा ये 24 और यहाँ कितना है k बराबर में यहाँ क्या है 0। अब जनरली 4k² माइनस 24k जनरली यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉज करेगा वीडियो। तो देखो यहाँ पे 4k² माइनस 24k है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4k कॉमन निकाल लो 4k तो क्या बचेगा यहाँ पे k बचेगा। 4k को k से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4k² हो जाएगा और यहाँ पे 4 6 24k बराबर में कितना यहाँ पे 0। अब k -6 बराबर निकालेंगे तो 4k इधर गुना में बराबर के इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा बटा में चला जाएगा तो 4k कहाँ हो जाएगा 0 बटा में 4k। अब k -6 बराबर 4 नीचे कितना बड़ा संख्या रहे ऊपर में 0 रहे पूरा क्या रहता है 0 और -6 उधर रहेगा क्या हो जाएगा +6 यानी k का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है इसका आंसर है। फिर से देखना यहाँ पे kx था इंटू x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0 तो हम लोग पहले इसको समीकरण में ले आए kx को x के साथ गुना किया क्या हो गया kx² और kx को -2 के साथ गुना करेंगे तो -2kx हो गया और प्लस में क्या है यहाँ पे 6 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो जनरली a बराबर अगर यहाँ से निकाले तो k हो गया और b बराबर कितना हो गया -2k और c बराबर कितना हो गया 6। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac होता है और 2 बराबर मूल है तो d का मान क्या होगा 0 होगा। बराबर मूल कहने का मतलब समान मूल होता है। b का मान -2k है, -2k दे दिए पावर में 2 है पावर में 2 -4 गुने a का मान k और c का मान 6 तो ये जनरली 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4 और माइनस किसी संख्या माइनस है और पावर में अगर इवेन नंबर है सम संख्या है पावर में तो माइनस हमेशा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ ओड नंबर है तो माइनस हमेशा क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। इवेन नंबर कहने का मतलब 2 4 6 है ना, कोई भी अगर यहाँ इवेन नंबर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी -2k को अगर हम लोग -2k इंटू -2k करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 4 6 24k यहाँ से हम लोग 4k को कॉमन निकाल दिए क्या बच गया यहाँ पे k और माइनस में यहाँ पे क्या बच गया 6k। 4k को k से गुना करेंगे 4k² हो जाएगा और 4k को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24k हो जाएगा होगा ना। अब जनरली 4k k -6 बराबर अगर हम लोग निकालते हैं और 4k को 0 की तरफ भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा 4k बटा में चला जाएगा
गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। और भागा में रहता तो बराबर के उधर जाता तो कहाँ जाता, गुना में। और गुना में है तो बराबर के उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, भागा में। तो k - 6 बराबर 4k 0 की तरफ आ रहा है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। अब जनरली 4k को 0 से भाग देंगे तो ऊपर में 0 रहेगा, नीचे कितना बड़ा संख्या रहेगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो k - 6 बराबर कितना है, 0। k बराबर -6 उधर रहेगा, क्या हो रहेगा, +6। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। यानी कि आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है उस आम की क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, और उस आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर है। तो उस आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई किस पर डिपेंड है, चौड़ाई पे। तो हम लोग लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड है तो हम लोग मानेंगे, माना कि आम की बगिया की, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई जो है क्या मान लेंगे हम लोग, x मीटर है। तो तथा क्या हो जाएगा, लंबाई जो है आपका क्या हो जाएगा, 2x मीटर। क्योंकि जो आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई को हम लोग मान लिए x मीटर, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई पर डिपेंड है। तो माना कि आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। और आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर है ना। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो आम की बगिया जो होगा वो किसके आकार का होगा, आयत के आकार का होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। और कितना है यहाँ पे 800 मीटर, ये है ना। लंबाई जो है, लंबाई कितना है 2x मीटर है और चौड़ाई कितना है x मीटर है, यही है ना। तो दो बराबर में कितना है यहाँ पे 800, 2x को x के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, और बराबर में कितना है यहाँ पे 800। x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये 800 जहां पे वहीं रहेगा और 2 कहाँ रहेगा, नीचे आ रहेगा, बराबर के उधर जाएगा। तो x स्क्वायर का गुना में 2 है, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, बराबर के उधर भेजेंगे कहाँ चला जाएगा, बटा में। इसको हम लोग काट देंगे तो 2 चौका कितना रहेगा 800, यानी कि 400 गुना 800 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 400 हो गया। x बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के उधर रहेगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। 400 प्लस होगा और क्या होगा, माइनस होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। एक बार प्लस में होगा, एक बार क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन ऋणात्मक वाला छोड़ देंगे हम लोग, किसको रखेंगे, धनात्मक वाला देखेंगे, है ना। तो x का मान कितना निकल गया, 20 मीटर। x का मान 20 मीटर निकल गया। तो x चौड़ाई क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो x का मान कितना है 20 मीटर, यानी कि उस आम की बगिया की चौड़ाई कितना है 20 मीटर और लंबाई कितना माने है 2x। तो 2 गुने x का मान कितना निकला है 20, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 40 मीटर। यानी कि जो आम की बगिया की लंबाई जो है वो 40 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही क्या है, इसका आंसर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, एक आम की बगिया बनाना है और बता रहा है कि संभव है आम की बगिया बनाना। क्वेश्चन ये बोला है कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। आम की बगिया की लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई पर डिपेंड है, चौड़ाई पर निर्भर है। लंबाई कितना होगा वो चौड़ाई पर निर्भर है। अगर चौड़ाई 2 मीटर होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के कितना है, 2 गुनी है। और उस आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो उस आम की बगिया का लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई पर लंबाई डिपेंड है, लंबाई किस पर डिपेंड है, चौड़ाई पर। तो माना कि आम की बगिया की चौड़ाई कितना x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x मीटर, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है, 2 गुना। तो लंबाई जो होगा चौड़ाई की क्या होगा, 2 गुना होगा। तो 2 गुना कर दिया ना। अब जनरली आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और आम की बगिया जो है वो किसके आकार का है, आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। और यहाँ पे क्षेत्रफल में कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है x। ये 2x को x के साथ गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, बराबर में यहाँ कितना है 800 है। 2x स्क्वायर बराबर 800।
एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे, ये 800 जहां पे वही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 2 है बराबर के उधर रहेगा, कहाँ चला रहेगा, बटा में। अब नीचे वाला संख्या सुपर की संख्या हम भाग देंगे, तो 2 चौका 8, यहाँ डबल 0 है ना, यानी कि 2 से 800 में जो है 400 मरतबा में कटेगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। एक्स बराबर निकालेंगे, स्क्वायर को बराबर के उधर भेज देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा उधर। और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, तो एक बार प्लस में होगा, एक बार क्या होगा, माइनस में। तो ऋणात्मक को छोड़ देंगे, किसको ले लेंगे, धनात्मक को ले लेंगे, एक्स का मान 20। तो चौड़ाई बराबर हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना निकला, 20 निकला, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 20 मीटर। लंबाई हम लोग 2x माने थे, 2 गुने x का मान कितना हो गया, 20, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। तो लंबाई कितना हो जाएगा उस आम की बगिया की, 40 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगी, 20 मीटर। यही क्या है, इसका आंसर है। चलिए देखो, क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। एक पार्क बनाना है 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, 400 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का एक पार्क बनाना है, और वो पार्क बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। पार्क की लंबाई याद करना है और चौड़ाई याद करना है, और उस पार्क की परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग माना कि पार्क की लंबाई कितना, x मीटर, और चौड़ाई कितना, y मीटर। माना कि पार्क की लंबाई कितना मानेंगे, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, और पार्क का परिमाप जो दिया हुआ है 80 मीटर है। पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप 80 मीटर दिया हुआ, लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर कितना है, 80 मीटर है। तो पार्क जो होगा किस प्रकार का होगा, आयत के आकार का होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में कितना, 80। 2 इंटू लंबाई जो है x मीटर है, और चौड़ाई कितना है, y मीटर है, बराबर कितना है यहाँ पे, 80। x प्लस वाई बराबर निकालेंगे तो ये 80 जहां पे वही रहेगा, और x प्लस वाई की गुणन क्या है, 2, यानी कि x प्लस वाई का जो कोफिशिएंट है कितना है, 2, बराबर के उधर रहेगा, कहाँ चला जाएगा, बटा में, और ये 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, है ना। और क्षेत्रफल, यानी कि पार्क का क्षेत्रफल कितना बनाना है, कितना क्षेत्रफल का, पार्क का क्षेत्रफल जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी 400 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। पार्क का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर। और पार्क का क्षेत्रफल कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, फॉर्मूला ये होता है ना, 400। लंबाई का मान कितना है, x, और चौड़ाई का मान कितना है, y। लंबाई हम लोग x माने हैं, चौड़ाई क्या माने है, y, बराबर में कितना है यहाँ पे, 400 है। इक्वेशन क्या मान लें इसको हम लोग, 2। तो ये जनरली अभी यहाँ पे इक्वेशन 2 नहीं मानते हैं। एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 400, और x बराबर निकालेंगे तो ये 400 जहाँ पे वही रहेगा, और x के गुना में क्या है, y, तो कहाँ आ जाएगा, ये नीचे बराबर के उधर जाकर के, है ना। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2। अभी जनरली x के मान को कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में लिखेंगे। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर मोबाइल थोड़ा सा टर्न करेगा। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को कहां पर रखने पर, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x प्लस वाई बराबर में 40। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर में 40, और इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान, x के जगह बैठ